इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियाँ अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्येश और आप सुन रहे हैं कहानी तर्क वितर्क और ज्ञान की दिव्येश के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे भारतीय जवान के बारे में बात करेंगे जो जीते जी तो देश की रक्षा करते ही थे, लेकिन मरने के 54 साल बाद आज भी देश की रक्षा कर रहे हैं। भारतीय जवान अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा पर डटे रहते हैं। आपने सेना के जवानों के हैरत अंगेज किस्से सुने होंगे, जिन्होंने सेना में रहते हुए या फिर शहीद होकर अपने देश की सीमाओं की रक्षा की। भारतीय जवान जीते जी तो अपने देश की रक्षा करते ही है, लेकिन कुछ सैनिकों के दिल में देश की सेवा करने का जुनून इस कदर घर कर जाता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा देश की रक्षा करती रहती है। उन्हीं में से एक है पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह। बाबा हरभजन सिंह मृत्यु के इतने सालों बाद भी लगातार अपने देश की सीमाओं की रक्षा में लगे हैं। सिक्किम के लोगों और वहां पर तैनात सैनिकों के अनुसार इस जवान की आत्मा पिछले 54 साल से देश की सीमा पर रक्षा कर रही है। देश में अनगिनत लोकप्रिय मंदिर एवं धार्मिक स्थल होने के बावजूद सिक्किम के नाथुला पास पर स्थित बाबा हरभजन मंदिर अपने आप में अनोखा है। सिक्किम के नाथुला पास तक आने वाले सैलानियों के लिए यह मंदिर एक विशेष पड़ाव है। इस मंदिर में आज भी बाबा हरभजन की सेवा एक जाबाज भारतीय सिपाही के रूप में होती है। आज तक बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी से लेकर सैलरी तक मिल रही है। इस मंदिर के प्रति सैनिकों की अटूट आस्था है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर नाथुला पास से 9 किलोमीटर नीचे की तरफ जाने पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर स्थित है। अलग अलग लोग इसे विश्वास और अविश्वास की कसौटी पर कसते हैं। सैनिकों के अनुसार 1968 में हरभजन का निधन होने के बाद पिछले 54 साल से उनकी आत्मा देश की सीमा पर भारतीयों की रक्षा कर रही है। चीनी सैनिक भी इस पर विश्वास करते हैं, इसलिए भारत और चीन के बीच होने वाली फ्लैग मीटिंग में हरभजन के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग में शामिल हो सके। इस मीटिंग में हरभजन सिंह आते हैं और मीटिंग का हिस्सा होते हैं। कौन है हरभजन सिंह? आपको बता दें कि हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के जिला गुजरावाला के सरदाना गांव में सिख परिवार में हुआ था, जो कि विभाजन के बाद यह गांव अब पाकिस्तान का हिस्सा है। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में भी वो बड़ी वीरता से लड़े थे। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें अथरा राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। बाबा हरभजन सिंह 9 फरवरी 1966 में पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। तब उन्हें भारत चीन सीमा पर सिक्किम भेजा गया। उस सीमा पर भारत के सैनिकों को रसद घोड़ों और खच्चरों के जरिए पहुंचाई जाती थी। उन्हें देश की सेवा करते हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे कि एक दुर्घटना में 1968 में वे शहीद हो गए। दरअसल जब हरभजन सिंह खच्चर पर बैठकर नदी पार कर रहे थे, तो वह खच्चर वो खाई में एक नाले में गिर गए थे, जिसमें पानी के तेज बहाव में बहने के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर तक बहकर आगे चला गया था। इसके बाद उनके साथी सैनिकों ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कई दिन चले सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया, लेकिन इसके बाद वो अपने एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह के सपने में आए और उन्होंने उसे बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका शरीर किस जगह पर है। ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी, इसलिए किसी ने प्रीतम सिंह की बात पर भरोसा नहीं किया। पर जब हरभजन सिंह का कुछ पता नहीं चला,
तो सभी ने उसी बताई गई जगह पर खोज करने की ठानी। खोज करने पर उनके साथियों को उनका शरीर उसी जगह पर मिला जहां पर हरभजन सिंह ने बताया था। इसके बाद सभी को यकीन हो गया कि वास्तव में हरभजन सिंह ने ही बताया था कि उनका शरीर कहाँ है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। प्रसिद्ध है हरभजन बाबा का मंदिर। बाबा हरभजन सिंह की आत्मा को लेकर जैसे जैसे लोगों में आस्था बढ़ी और उनकी वीरता और शौर्यता का सम्मान करते हुए 1982 के आसपास नाथुला पास पर समाधि निर्मित की गई, जिसे लोग अब बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जानते हैं। ये मंदिर भारतीय जवान के प्रेरणा स्रोत बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है। भारतीय सेना द्वारा निर्मित यह अनोखा स्थल बाबा हरभजन के हिंदुस्तान के प्रति अटूट देशभक्ति के प्रतीक के रूप में मशहूर है। बता दें कि ये मंदिर गैंगटॉक में जेलेपला पास और नाथुला पास के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो लाल और पीले रंगों से सजा है। सीढ़ियाँ लाल रंग की और पिलर पीले रंग के हैं। सीढ़ियों के दोनों साइड रेलिंग पर नीचे से ऊपर तक घंटियाँ बंधी है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1,000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर में उनकी फ़ोटो और कुछ सामान रखा है। लोगों का मानना है कि हरभजन आज भी सीमा पर ड्यूटी देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सेना में उनके लिए एक कमरा अलग से दिया हुआ है। उस कमरे की रोज़ सफाई होती है, बिस्तर लगाया जाता है। वहाँ पर चादर में सलवटें पड़ी मिलती है, जैसे वह अभी सोकर उठे हो। उनकी वर्दी पर प्रेस और जूतों पर पॉलिश किया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि हर शाम को इन जूतों पर कीचड़ या धूल लगी मिलती है। लोगों में मान्यता है कि अगर इस मंदिर में बोतल में भरकर पानी को 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो उस पानी में चमत्कारिक औषधीय गुण आ जाते हैं। इस पानी को पीने से रोग मिट जाते हैं, इसलिए इस मंदिर में नाम लिखी हुई बोतलों का अंबार लगा रहता है। यह पानी 21 दिनों के अंदर प्रयोग में लाया जाता है और इस दौरान मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना होता है। सेना में बूट को मिलता है वेतन और प्रमोशन। बाबा हरभजन सिंह को शहीद हुए 54 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह मरणोपरांत भी भारत चीन की सीमा पर तैनात है। पूर्वी सिक्किम के नाथुला पास में स्वभाव से कड़क और अनुशासित हरभजन सिंह उर्फ बाबा की आज तक अपनी सेवाएं भारतीय आर्मी को पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं। वो आज भी भारत के वीर सपूत होने के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश की रक्षा कर रहे हैं। सिक्किम के लोग मानते हैं कि बाबा हरभजन चीन की गतिविधियों पर आज भी नज़र रखते हैं और जब भी चीन घुसपैठ करने की कोशिश करता है वो किसी भारतीय जवान साथी के सपने में आकर इस बात की जानकारी दे जाते हैं। इसलिए भारतीय सेना इन्हें नियमित वेतन भी देती है। सैनिक के रूप में काम करते हुए अन्य फौजियों की तरह इनका पद भी मान्य है और समय समय पर इन्हें प्रमोशन भी दिया जाता है। यहाँ तक कि ये सालाना नियत अपनी 2 महीने की छुट्टियाँ भी लेते हैं। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते हैं उस दरमियान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता है, क्योंकि उस वक्त सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती है। इनके वेतन का एक हिस्सा जालंधर में रह रही उनकी मां के पास भेजा जाता है और इनकी छुट्टियों के लिए बकायदा इनका सामान प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास के ट्रेन रिजर्वेशन के द्वारा इनके घर भेजा जाता है और छुट्टियां समाप्त होने पर उसी प्रकार उन्हें वापस भी लाया जाता है। बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप लेता जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने लगे थे। कहते हैं कि बाबा की मान्यता सिर्फ भारतीय सेना में ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर तैनात चीनी सेना में भी है। जब जालंधर के ही किसी जवान ने एक मरे हुए जवान की पूजा करने और उसे सभी सुविधाएं देने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री पर कोर्ट में केस किया और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तब से सेना ने बाबा को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा पूरे साल ड्यूटी में रहते हैं। जीवन पर बन चुकी है शॉर्ट फिल्म।
बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी बन चुकी है, जिसमें फेमस यूट्यूबर भुवन बाम और अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने काम किया है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी।